ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है भाई, हम ऐसे निकल के आ गए हालांकि से बिस्तर पकड़ के, और बहुत ही गंदे दिख रहे हैं। पर की फ़र्क पैंदा सी कि क्या कैसे दिख रहे हैं। आज अच्छी चीज़ ये है, आज हाई कार्ब डे है भाई। तो अब 2 दिन लगातार हाई कार्ब डे होने वाला है। क्यों? क्योंकि पिछले 3-4 दिन में हमारा वेट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, इवन विद द कंफर्टेबल डाइट। और आज का वेट था हमारा 79.90। तो पिछले 3 से 4 दिन में करीब 600 उधर और 100 इधर, इसलिए करीब 700 क्रॉस कम हुआ है। तो इसलिए 2 हाई कार्ब डे रखने ज़रूरी हैं हमें। और ये एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाती है तुम्हारे एक्चुअल जो कार्ब लोडिंग होती है, जो कि 2 दिन की होती है। तो वो भी एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ऐसा ना हो कि हम तब तो पहले जा रहे हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाए। क्योंकि अगेन सीन ये रहता है कि अगर तुम बहुत लंबे समय तक डेफिसिट पर रहते हो और अचानक से इतनी लोडिंग करते हो, तो वो एक शॉकिंग फैक्टर होता है तुम्हारे मेटाबॉलिज्म के लिए भी। तो उस चीज़ से यूज टू रहो, तो इसलिए रिफीड और ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और मैक्रोस क्या रहेंगे वो तुम्हें किचन टॉक्स में पता चलेगा, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा डिसाइड करना है कि कल को और आज को कंसिडर करते हुए कितने रखें। कल 450 रहेंगे, ये चीज़ कंफर्म है। आज का बस देखना है हमें कि आज कितने रख सकते हैं, क्योंकि आज ट्रेनिंग नहीं है। बट स्टेप्स हमें अगेन हिट करने ही करना है, तो वो चीज़ भी रहेगी। तो भाई मिलते हैं तुमसे किचन टॉक्स में। हाँ तो विक्युडास, तुम्हारा स्वागत है पहले किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो यार हमें तुम्हें यार आज के हाई कार्ब डे के मैक्रोज भी बताने थे। सबसे पहले हाई कार्ब डे के मैक्रोज बता देते हैं ताकि वो स्किप ना हो जाए। हालांकि ये चीज़ हम अपने डेली जो दिनोचर्या है ये हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल और ग्रुप पे शेयर करने लगे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमें ट्रैक करने में हेल्प कर रहा है। तो आज के मैक्रोज थे 400 ग्राम कार्ब, फैट 65, प्रोटीन 220। और ये कल कार्ब सिर्फ थोड़े से ऊपर जाएंगे 450, और बाकी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। पर एक चीज़ जो हमें शेयर करनी थी, थोड़ा सा सोच रहे थे एक सवाल ले लें, लेकिन हमने सोचा पर एक्सपीरियंस पे आ जाता है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है रिपीट डे, ये था रिपीट डे। और एक होता है जिसको हम हाई कार्ब डे बोल रहे हैं इन दी एंड। बट देखा जाए तो हाई कार्ब डे और रिपीट डे को काफ़ी हद तक तुम सेम मान सकते हो। और एक होता है कार्ब लोडिंग डे। तो दोनों या तीनों चीजों में थोड़ा सा तुम अंतर समझ सकते हो। रिफीड डे और हाई कार्ब डे काफी हद तक सिमिलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम थोड़े से कार्ब के तुम फूड, और ये हम थोड़ा सा अपने ओपिनियन बेस्ड भी बता रहे हैं, तो तुम इससे काफी अलग अलग ओपिनियन सुन सकते हो। तो हमारे लिए जो रिफीड डे हो जाता है वो थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबल मील रखते हैं। फ्लेक्सिबल मील कैसे रख रहे हैं वो तुम अभी आगे जानोगे। तो फ्लेक्सिबल इन टर्म्स की हम वो खा रहे हैं जो हम खा सकते हैं अपनी कैलोरीज और मैक्रोज को बनाते हुए। लेकिन जो एक्चुअल में कार्ब लोडिंग डे होता है, जो कंपटीशन से पहले करते हैं, उसमें इतनी फ्रीडम नहीं होती। वहां तुम्हारा मेन फोकस है सिर्फ कार्ब पे। वहां प्रोटीन इंटेक जो आज हमारा 220 है वो शायद 150 के आसपास या उससे भी नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग कि उस टाइम के लुक पे कैसा रहता है। और ये जो हाई कार्ब डे है ये आज ही हमने प्लान किया था, क्योंकि हमने कल ये सोचा था कि अगर वेट हमारा कम होगा तो दो दो हाई कार्ब डे जाएंगे, अदरवाइज एक ही रहेगा। तो आज क्योंकि हमारा वेट कल से और कम था, तो हमने कहा ओके, रखने का टाइम आ गया है, और एकदम सही टाइम पे हमने रखे हैं। और 2 हाई कार्ब डे हैं। इसके बाद 10 दिन लगातार हमारा डिप्लीशन और लो कार्ब डे की साइकिल चलेगी। तो उसमें ये थोड़ा सा एक तरीके से ब्रेक कह सकते हो, और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए एक जो हमने स्टेप लिया है वो है। तो तुम्हें फिर से वापस आते हैं मुद्दे पे कि कार्ब लोडिंग में हमारा मेन फोकस हो जाता है सिर्फ कार्ब लोड करने पे, जिसपे हमारी बॉडी उन कार्ब को और अच्छे से एब्जॉर्ब करे। वहां हम फाइबर इंटेक वगैरह पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। एक बेस नंबर जरूर होता है जहां पे हमारे फाइबर इंटेक कुछ नंबर्स पे रहेगा, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस किस पे रहता है? सिर्फ और सिर्फ कार्ब लोडिंग पे। एंड जो बाकी के 2 मैक्रोज हैं, तुम्हारा फाइबर और प्रोटीन, वो सिर्फ एक मॉडरेशन में रहता है। आज के दिन तुम देखोगे हमारा फैट भी काफी अच्छे अमाउंट में है जो हमने तुम्हें बताया, और प्रोटीन भी काफी अच्छे अमाउंट में है। तब प्रोटीन इतना वगैरह नहीं ले सकते, और तब इतनी टेस्टी मील नहीं हो सकती जो अभी हमने आज खाई है और वो सारी चीजें। तो ये एक कह सकते हो हाई कार्ब डे पे भी सेम चीज ही होती है जो रिपीट डे पे होती है। अगेन रिपीट डे जितना हमने लोगों का देखा है वो थोड़ा सा चीट की तरफ रहता है, लेकिन अगेन हमारा जो रिपीट डे कह लो या अगेन जो हाई कार्ब डे है, ये काफी हद तक क्लीन ईटिंग की तरफ ही है। बट वो चीजें हम खा सकते हैं जो हम नॉर्मल डेज पे नहीं खा सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आज के दिन ये सेब खा सकते हैं, या फिर हम आज के दिन ये केले खा सकते हैं।
पर हम और दिन नहीं खा सकते क्योंकि ये कैलोरी काफ़ी ज़्यादा ऐड करेंगे और वो हमारे लिए सही नहीं है। वापस आते हैं और कि आज का रिव्यू कैसा रहा, कि आज जो भी हमने फॉलो किया है 400 ग्राम कार्ब पे सब कुछ स्मूथ हुआ था। इवन हमने ट्रेन भी नहीं किया तब भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही रहीं। तो हम प्लान कर रहे हैं कि ओके ये चीज़, ये नंबर्स रेस्ट डे के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। बट अगेन कल पता चलेगा कि किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। और आज सुबह जैसे हम देख रहे थे, भाई साहब क्या गजब दिख रहे थे। हमें लगता है कि थोड़ा और हमें फैट कम करने की ज़रूरत है और वो होगा। और देखा जाए इवेंचुअली हमारे पास टाइम भी है अभी। और अब कोई भी हाई कार्ब डे या फिर रिपीट डे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब लगातार हमारे कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं। क्योंकि अभी एक 24 को है, फिर अगले महीने 2 या 3 कॉम्पिटिशन एनी हाउ होंगे ही होंगे। फिर उसके अगले महीने तुम्हें अप्रैल में पता ही है कि हमारा कॉम्पिटिशन है ये मेन। तो अगेन ये एक कॉम्पिटिशन की साइकिल क्योंकि चालू हो जाएगी। फिर 2 हाई कार्ब डे होने मैंडेटरी होते हैं क्योंकि कंपटीशन से पहले है। 3 दिन का डिप्लीशन भी हम पकड़ेंगे तो वो चीज़ भी होगी। तो एनी हाउ वो सारी चीज़ें बैलेंस आउट करेंगी। तो हम उस एक फेज में बने ही रहेंगे, डिप्लीशन हाई कार्ब, डिप्लीशन हाई कार्ब। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो अगर एक कंपटीशन अभी हमारा 24 को है तो उससे 3 दिन पहले हमने डिप्लीशन लिया होगा हाई कार्ब डे से पहले। मान के चलो 24 को है तो 24 से पहले 22 और 23 को हाई कार्ब डे होगा। तो और इसका मतलब ये है 22 और 23 को हाई कार्ब डे होने का मतलब है कि 21, 20, 19 ये डिप्लीशन के दिन होते हैं जहां 50 ग्राम के आसपास कार्ब लेंगे हम। और फिर मान के चलो इस एक हफ्ते के बाद फिर मान के चलो अगर 10 दिन बाद ही हमारा ये कॉम्पिटिशन है तो तुम देखोगे कि उन 10 दिन के अंतराल में ही हम क्या कहते हैं कुछ दिन लो कार्ब रखेंगे, 3 दिन का डिप्लीशन, फिर हाई कार्ब। तो वो एक साइकिल बनी जाएगी एक तरीके से अपने आप में खुद ही। तो वो चीज़ तुम देखोगे और हमें शेयर करने में मजा आएगा। तो यही पंचायत पेलनी थी। बाकी अभी हमें मील लेनी है यार, 2 मील है हमारी और स्टेप्स भी हमें हिट करने हैं अभी करीब 6,500 से कम। तो 1 घंटे का गैप होगा दोनों मील में, तो उसमें हम वो स्टेप्स हिट कर लेंगे। तो वो चीज़ भी शेयर कर दी हमने। तो लेकिन कल हमारा छाती दिवस है और वो भी हाई कार्ब डे के बाद और हाई कार्ब डे वाले दिन भी। तो तुम समझ सकते हो काफ़ी एक्साइटेड है कल के लिए। तो कल ट्रेन करने में मजा आएगा। तो वो चीज़ तुम देखोगे। तो तब तक तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं।